नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सप्त धातु सिद्धि की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सप्त धातु को प्राण क्यों कहा जाता है। शरीर को बनाने में 7 प्रकार की धातुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे ही सप्त धातु कहा जाता है। मनुष्य अगर अपने जीवन में बेचैन है, मन में चंचलता बढ़ रही है, क्रोध और शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, कमजोर व किसी कार्य में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास की कमी, जीवन में तरक्की न हो पा रही हो, कार्य में असफलता मिल रही हो, तो यह समझना चाहिए कि उसके सप्त धातुएं कमजोर हो गई हैं। क्योंकि सप्त धातुएं ही मनुष्य को स्थिरता प्रदान करती हैं उसके अपने जीवन में। सप्त धातु के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, फिर चाहे वो साधना क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक या आर्थिक जीवन में हो। बिना सप्त धातु के मनुष्य का जीवन मृत प्राय माना जाता है। जब भी लंबी उम्र की बात की जाती है, वहाँ सप्त धातु का नाम अवश्य लिया जाता है। भोजन करने के बाद से शुक्र बनने की क्रिया या वीर्य बनने की क्रिया बहुत ही जटिल मानी जाती है। भोजन करने के 4 दिन बाद उसका रस तैयार होता है, उसके 4 दिन के बाद रक्त तैयार होता है, फिर 4 दिन के बाद मांस तैयार होता है, फिर इसके 4 दिन के बाद मेद यानी चर्बी तैयार होती है, फिर इसके 4 दिन के बाद हड्डी तैयार होती है, और उसके 4 दिन के बाद मज्जा यानी जो हड्डी के बीच में जो मांस होता है वो तैयार होता है या वो बनना शुरू हो जाता है। फिर 4 दिन के बाद अंत में वीर्य बनना शुरू हो जाता है। यह क्रिया सतत रूप से मनुष्य के जीवन में चलती रहती है और इस पूरी तरह से इस क्रिया को भोजन करने के बाद से वीर्य बनने तक की क्रिया में 28 दिन का समय लगता है। विज्ञान के अनुसार 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त तैयार होता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य या शुक्र तैयार होता है। मनुष्य के एक बार के यौन संबंध से 5 ग्राम से 20 ग्राम तक की वीर्य का स्खलन होता है। इस तरह से मनुष्य एक बार के संबंध में 5 दिन अपनी उम्र के कम कर लेता है, यानी पल पल वह अपनी मृत्यु को अपने पास बुला रहा है। जिसने भी वीर्य के सिद्धांत को समझ लिया वह जीवन के सिद्धांत को भी समझ लेता है। भीष्म और शुक्राचार्य इसके प्रबल उदाहरण हैं। भीष्म ने वीर्य सिद्धि के द्वारा ही मृत्यु पर नियंत्रण कर लिया था, जबकि शुक्राचार्य वीर्य को समझकर ही मृत संजीवनी की रचना की थी। इसी शक्ति के द्वारा वे मृत दैत्यों को जीवित किया करते थे। कहने का अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सप्त धातु की अहमियत को समझ लेता है वह अपने जीवन में हमेशा तरक्की करता है, और जिसने अपने सप्त धातुओं को बर्बाद करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए उसके जीवन में आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, हर तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। सप्त धातु कमजोर होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक शारीरिक संबंध से स्त्री पुरुष दोनों की ही सप्त धातुएं कमजोर हो जाती हैं। अत्यधिक स्वप्न दोष की समस्या, दिन रात यौन संबंधों के सपने में खोए रहना, लंबे समय तक बीमार रहना, गर्म पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, तेल मिर्च मसाले मांसाहार का अत्यधिक सेवन करना, बुरे लोगों की संगत करना, व्यसन या मादक पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, उत्तेजित करने वाले दृश्यों को देखना। इन कारणों से सप्त धातुएं कमजोर हो जाती हैं, और एक बार सप्त धातुएं कमजोर हो जाएं तब अलग अलग तरह की स्त्री और पुरुष में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। भोजन करने के बाद शरीर में ठीक ढंग से रस नहीं बन पाता, इससे लीवर और किडनी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। जब शरीर में ठीक ढंग से रस नहीं तैयार हो पाता तब रक्त भी सही तरीके से बन नहीं पाता। इसकी वजह से रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत नहीं रह पाती, हड्डी कमजोर होने लगती है, हल्के झटके से भी टूटने की संभावना बनी रहती है। वीर्य अत्यधिक कमजोर हो जाता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यौन संबंध में उत्साह खत्म होने लगता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है,
इसकी वजह से शारीरिक व मानसिक बीमारियां हावी होने लगती हैं। इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको सप्त धातु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी अवस्था में सप्त धातु सिद्धि मंत्र अचूक रूप से कार्य करता है। आप जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफा पर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए सप्त धातु का मंत्र ओम ह्रीं रेतस स्तंभय ह्रीं स्वाहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीं रेतस स्तंभय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदाकर जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र का 15 मिनट तक आपको जाप करना है और यह जाप आपको 41 दिन तक नियमित रूप से करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप सकते हैं। आप बिना माला के भी इस मंत्र को 15 मिनट तक जप कर सकते हैं। आप अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं। इस मंत्र को जब जपने की क्रिया शुरू होती है तो शरीर में अलग तरीके से वाइब्रेशन या कंपन पैदा होता है। यह कंपन शरीर के सप्त धातुओं को बैलेंस करने का कार्य करने लगता है। इससे आपको लाभ बहुत मिलता है। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी कम से कम 41 दिन तक करें। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी 41 दिन तक अवश्य करें। ऐसा अभ्यास नियमित करने से सप्त धातुएं मजबूत होने लगती हैं। यह अभ्यास आप तब तक चालू रख सकते हैं जब तक आप आश्चर्यजनक परिणाम आपको दिखाई देने न लगे। आप जानते हैं कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र का अभ्यास शुक्रवार से शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ इस अभ्यास को शुरू करें और इस अभ्यास को बीच में न रोकें। इस मंत्र को सुबह या शाम को कोई भी समय में कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय यानी सूरज डूबने के बाद का समय अति उत्तम माना जाता है। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेगी। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करते हैं, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। सर्वप्रथम अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, यानी दवा के साथ यह उपाय भी कर सकते हैं। जब डॉक्टर की दवा काम नहीं कर पा रही हो तब इस अभ्यास को जरूर आजमाएं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या जो सामाजिक कार्य में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।